Hi English learners, how are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज हम करने वाले हैं words often confused and misused. Okay, तो ऐसे हम कुछ words करेंगे जो आपको ज़्यादातर confuse करते हैं या हम कभी कभी उसको misuse कर लेते हैं, ठीक है, out of confusion. तो students जुड़े रहिए मेरे साथ और आज की वीडियो पूरी देखिएगा, इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जैसे कि बिसाइड एंड बिसाइड्स, बट इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है, इनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, इनका यूज़ डिफरेंट होता है, हम अलग अलग जगह इन्हें यूज़ करते हैं. ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज बिसाइड. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, ठीक है, जैसे दिस ब्लैक बोर्ड इज बिसाइड मी, ठीक है, ये मेरे साइड में है, बिसाइड, ठीक है, लाइक दिस. नेक्स्ट इज बिसाइड्स. बिसाइड्स इज अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, ठीक है, जैसे कि बिसाइड्स दिस आई हैव टू डू दिस, ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी करना है, लाइक दिस वी कैन से, ठीक है. तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है, सिर्फ एस का डिफरेंस है इसके अंदर. नेक्स्ट इज बॉट. बॉट एंड ब्रॉट, ये जो दो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, ये सुनने में कभी कभी एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बट बॉट जो होता है जिसमें BOUGHT है, ये बॉट V2 होता है ऑफ बाय. बाय यानी खरीदना, जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हम बोलते हैं बाय, और उसका पास्ट फॉर्म जो होता है V2 जो होता है वो होता है बॉट, ठीक है. तो बाय जो होता है V1 होता है एंड बॉट जो होता है वो V2 होता है, यानी खरीदा, ठीक है. जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप बोलोगे बॉट. आई बॉट अ केक, मैं केक लाया, लाइक दिस. नेक्स्ट इज ब्रॉट. ब्रॉट जो होता है वो पास्ट टेंस होता है ऑफ ब्रिंग. ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, तो ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट. तो ब्रॉट एंड बॉट में डिफरेंस है स्टूडेंट्स. ओके, तो हम इसका सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं, दे ब्रॉट अ न्यू कार, ठीक है, वो एक नई कार लाए. Okay, like this we are saying. Okay, next is coarse, ठीक है. तो ये कोर्स जो होता है ना, ये रफ होता है, कोई भी चीज़ जो एक जैसी नहीं है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोर्स फ्लेक्स, ठीक है, हम पोहे होते हैं ना उसको कहते हैं कोर्स फ्लेक्स, ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे नहीं होते हैं, दोज हु आर नॉट इवन नहीं होते हैं, कोर्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कोर्स, ठीक है. कोर्स इज़ अ लाइन ऑफ एक्शन. कोर्स जैसे आप स्टूडेंट्स आप देखते हो कि आप कुछ कोर्स करते हो, ठीक है, आफ्टर योर 12th, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कोर्स. जब आप किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की स्टडीज़ कर रहे हो, ठीक है, इन अ सीक्वेंस, अ लाइन ऑफ एक्शन, कोर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉप्स, ठीक है. कॉप्स इज अ डिवीजन ऑफ आर्मी, ठीक है, सेना की टुकड़ी जिसको हम कह सकते हैं. सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, अ यूनिट ऑफ कॉप्स वेंट टू द माउंटेन, ठीक है, वेंट, अ यूनिट ऑफ कॉप्स वेंट टू टारगेट, ठीक है, एक सेना की टुकड़ी कहाँ गई, टारगेट करने गई, ठीक है, लाइक दिस एनी सेंटेंस वी कैन मेक. नेक्स्ट इज कॉप्स. कॉप्स जो होता है डेड बॉडी होता है, ठीक है, सो एवरीवेयर इन द रूम देयर वर कॉप्स, ठीक है. तो डेड बॉडीज जब होती हैं वो उनको हम कॉप्स कहते हैं, ठीक है. जो लावारिस भी होती हैं उनको हम कहते हैं लावारिस. जो डेड बॉडीज होती हैं उनको कॉप्स कहा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लेंट. कंप्लेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये एक नाउन है, ठीक है, ये अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. आपने एक रिपोर्ट लिखवाई है, दैट इज़ अ कंप्लेंट, ठीक है. एंड कंप्लेन जो है वो वर्ब है, कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है, टू से दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ये वर्ब है, ठीक है. आप कुछ बोल रहे हो कि ये गलत है, कंप्लेंट कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो. आई होप स्टूडेंट्स इतने वर्ड्स आपको क्लियर हो गए. तो अब हम बाकी वर्ड्स भी कर लेते हैं. तो नेक्स्ट माय वर्ड इज़ डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, रेत, रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, ठीक है. एन एरिया वेयर इज़ लिटिल रेन, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, ठीक है. वी कैन से सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है. सो सहारा इस तरह से एक डेजर्ट है जो बहुत बड़ा है, ठीक है. नेक्स्ट इज डिज़र्ट. डिज़र्ट को स्टूडेंट्स याद रखना है आपको इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, डेजर्ट एंड डिज़र्ट. डिज़र्ट में डबल एस आता है, ठीक है. एंड दैट इज़ स्वीट डिश,
ठीक है। डिज़र्ट इज़ व्हाट? स्वीट डिश। स्वीट डिश जो हम आफ्टर मील लेते हैं, ठीक है, खाने के बाद खाते हैं, दैट इज़ डिज़र्ट। दे सर्व्ड अस डिज़र्ट आफ्टर द डिनर, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मीन्स हैविंग सम इम्परफेक्शन, ठीक है, जो ठीक चीज़ नहीं है, डिफेक्टिव है। जैसे आई बॉट अ लैपटॉप, इट वॉज डिफेक्टिव, ठीक है। तो डिफेक्टिव यानी कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो डिफेक्टिव। डेफिशिएंट, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके अंदर कोई चीज़ की कमी हो, ठीक है। जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़, आपको पता है डेफिशिएंसी डिजीज़ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दीज विटामिन्स मिनरल्स की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, कि कमी होती है, विटामिन्स की कमी की वजह से डेफिशिएंट डिजीज़ होती हैं। ओके, तो डेफिशिएंट जिसमें हम कह सकते हैं लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी होती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है? जिसके अंदर कम पैसा खर्च होता है, ठीक है। द एयर फेयर इज़ इकोनॉमिकल, हम कह सकते हैं द एयर फेयर इज़ इकोनॉमिकल, की हवाई जहाज़ की जो टिकट है वो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, पूरी इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक। ओके, नेक्स्ट इज इमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हूँ यहाँ पे और मैं इस कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? इमिग्रेंट हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इस कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रही हूँ, तो मैं इमिग्रेंट हूँ, ठीक है। बट जो सेकेंड वर्ड है इमिग्रेंट, वो क्या होगा? जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, वन हु कम्स इन अनदर कंट्री, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मैं इमिग्रेंट हो जाऊँगी, ठीक है। मैं अगर यहाँ से छोड़ के जाऊँगी तो इमिग्रेंट, और वहाँ पे जब मैं पहुँच जाऊँगी तो मैं इमिग्रेंट बन जाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इसका डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज़ फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लॉन्ट इज़ टू शो ऑफ, ठीक है। कहते हैं ना दे वर फ्लॉन्टिंग ऑफ, ठीक है। तो फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना कहीं पे, ठीक है, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ फ्लॉट, ठीक है, ये भी फ्लॉट ही है, एंड इट मीन्स डिसरिगार्ड अ रूल। जब आप कोई रूल नहीं मानते हो, ठीक है, किसी सिस्टम को नहीं मानते हो, सो दैट इज़ फ्लॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सारी वर्ड्स जो हैं अब आपको याद रहेंगे, इनको नोट करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।